हेलो। हेलो। तुम्हारा सरनेम है मोहित कुकरेजा। कुक कुकरेजा मतलब जो कुकर्म करता है उसे कुकरेजा कहते हैं। तो तुमने अच्छा। कभी ऐसे नहीं सोचा कि तुम्हारा सरनेम अगर सुकरेजा होता तो तुम अच्छे काम करते। सुकरेजा यानी जो अच्छा काम करता है वो, और कुकरेजा यानी जो कुकर्म करता है वो। तो तुम्हें कभी ऐसे लगा नहीं कि ये बेशर्मी वाली बात है? अगर तुम्हें टीचर ने स्कूल में कभी पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम बता, और तू खड़ा होके कहता है कि तुम्हारा नाम कुकरेजा है, तो तुम्हें कभी ऐसे घिन नहीं महसूस हुई? तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि एक्चुअली भाई तब तुम्हारा सरनेम कुकरेजा है? कू का एक्चुअली मतलब होता है एक्चुअली गंदे मेरे काम। मेरे मेरे स्कूल में मुझे कुरकुरे कहते थे ना, तो मैं बहुत सॉफ्ट था और स्पाइसी था, सेक्सी था, तो इसलिए मुझे कुरकुरे बोलते थे सब। ओके। और कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। और आज तुमने फिल्टर लगाया है? नहीं, क्योंकि फिल्टर नहीं तुम्हारी था। आंखें जो है वो हेजल ब्राउन दिख रही है मुझे। बस ऐसे ही थोड़ा मैंने सोचा, मैं आई वाज डूइंग अ पार्टी सैटरडे नाइट, तो आई जस्ट सॉ योर लाइव, तो मैंने सोचा चलो लाइव में ऐड करते हैं मिस्टर दलाल को, कलाल को। अच्छा, तो इसलिए कहाँ पे है तुम्हारे पार्टी फ्रेंड्स? मैं पार्टी प्लान्स इज माय फादर ओनली ऑल द टाइम। आई डोंट पार्टी विद ऑल आउटसाइड बिकॉज़ कोरोना वायरस है, तो टेंशन है, तो एट होम ओनली। अरे पापा के साथ ड्रिंक्स पीने से बंदे मॉडर्न नहीं बन जाते हैं? तुम्हें अगर ऐसे लगता होगा कि तुम पापा के साथ ड्रिंक्स करोगे तो अरे हाँ, खम्बाटा, ठीक बजाज, है। मित्तल, मैं अंबानी, कह रहा था कि ओबेरॉय मेरे या को गोदरेज बन जाओगे। एक्चुअली एक्चुअली आई गॉट अ चांस टू वर्क इन अ वेब सीरीज, तो सून आई एम कमिंग टू बॉम्बे, सो वी विल मीट अप देयर। अच्छा, क्या है तुम्हारे वेब सीरीज का नाम? वेब सीरीज का नाम एक्चुअली इट्स नॉट येट डिसाइडेड, बट इट्स फॉर द ऑडिशन। तुमने मुझे इतना बोला कि बॉलीवुड में जाओ जाओ आप, तो मैंने सोचा चलो इस बार ट्राई करते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम जो रील्स है वो वीडियोस अच्छा लगा लोगों को, किसी डायरेक्टर है गुरमीत सिंह समथिंग, तो उनको अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मिलता हूँ, तो अरे इसलिए मैंने लेकिन फोन देखो, किया। ऑडिशन के बहाने कुछ लोग जो होते हैं वो खूबसूरत लड़कों का शोषण करते हैं। तुम एक गुड लुकिंग लड़के हो और तुम्हें वो एक लेव भगत में तब्दील करेंगे। लेव भगत, ये जितने भी पंजाबी मर्द होते हैं ये बंबई जाते हैं और इवेंचुअली उनको गे में तब्दील किया जाता है। नहीं यार, सबसे ऐसा पहले कुछ नहीं तुम्हें है। वो कमरे में बुलाएंगे ऑडिशन के बहाने, सब लोग समझे? एक जैसे नहीं होते ना। हम्म। और तुम्हें कहेंगे ये ऑडिशन बाजू में रखो, ये लौडीशन पहले प्राशन करो। तुम्हें लौडीशन प्राशन करवाएंगे और उसके बाद में तुम्हें गे में तब्दील करेंगे। जब तुम दिल्ली से बंबई जाओगे ना तो ऐसे जाओगे, और जब 2 महीने के बाद वापिस आओगे ना ऐसे करके आओगे। हरियाणा रोडवेज में चुप्पे लगाओगे जिंदगी भर अच्छे अच्छे मर्दों को। हरियाणा हरियाणा रोडवेज बॉम्बे से दिल्ली थोड़ी ना आती है, पागल हो गया है ना। अरे पागल, मतलब 2 महीने के बाद तुम्हें दिल्ली भेज देंगे वो यूज करके। नहीं तुम्हें नहीं, पता सही है है। क्या, जैसे गन्ने से रस निचोड़ा जाता है वैसे ही दिल्ली के खूबसूरत नॉर्थ इंडियंस को बंबई बुलाकर उनका शारीरिक शोषण करके उन्हें गे में तब्दील करके वापस दिल्ली भेजा जाता है। तुमको बहुत पता है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? अरे भाई, मैं बंबई से हूं, मुझे पता है ना यहाँ पे बंबई में क्या क्या होता है। तुम्हें पता है जब तक यहाँ पे कास्टिंग काउच नहीं होता है, और तुम्हें पता है क्या, तुम्हें अगर मॉडल बनने का वादा करते हैं तो ये जितने भी बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं वो सबका तुम्हें बॉयफ्रेंड बनना पड़ता है। भले वो तरुण टहलियानी हो, भले वो हेमंत त्रिवेदी हो, भले वो तुम्हारा शाइना पिकॉक हो, ये जितने भी है ये सब लोग जो होते हैं ये इसमें इन्वॉल्व है, समझे? तो और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ कि जो लोग नया, जो लोग बॉम्बे जाना चाहते हैं देखो, मैं पाकिस्तान तुम्हें से, एक बात उनके बताता लिए हूं, कुछ बोलो। अगर तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ भी छोटा मोटा जॉब पकड़ लो। ये जो मॉडल वगैरह होते हैं ना उसके लिए कैसा होना चाहिए, अपना बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे तुम्हारी जो अरे माँ है आई एम फ्रॉम वो, आईएचएल तुम्हारी ब्रो, माँ तो लुबना इसीलिए एडम मुझे होनी चाहिए, पॉजिटिविटी। तुम्हारी माँ फैशन डिजाइनर होनी चाहिए, समझे? तुम्हारे जो पापा है वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने चाहिए। तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो नहीं, तुम्हें ऐसे लगता है
कि तुम लोग क्या करते हो, थोड़ा बहुत ओल्ड मॉन्ग लेके आते हो, ओल्ड मॉन्ग की अब ये क्या बोलते हैं अपना इंपीरियल ब्लू, इंपीरियल ब्लू में बर्फ डाल के पीते हो। नहीं, ऐसा 100 रुपए इतना में छोटा नहीं दोनों हुआ। को लगता है बाप रे लेफ्रो अंबानी ग्लैंड बन गए, फिटनेस, हम कितने ऊंचे लेफ्रो खानदान ग्लैंड के बन फिटनेस, गए। लेफ्रो ग्लैंड फिटनेस, ग्लैंड लिमिट लेके आते हैं यार ड्यूटी फ्री से यार, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? ऐसा मतलब इतना छोटा समझा है क्या? हाँ, तो तुम्हें अगर ऐसे लगता है कि 100-150 की दारू पीने से तुम बहुत ही ऐसे हाई फाई बन गए, समझा? नहीं, 100-150 की दारू कोई आती ही नहीं है। नहीं, जो भी ऐसे तुम्हें अगर ऐसे लग रहा है ना, नहीं नहीं, अब 100, अगर मैं 100-150 की दारू पीता तो 60,000 की घड़ी थोड़ी ना पहनता, 2 लाख का फोन थोड़ी ना लेता, राइट? अरे अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो उसके लिए सब तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें अगर मैं पूछूं कि मुझे 10 इटालियन फैशन डिजाइनर्स के नाम बताओ, तो तुम बता पाओगे 10 इटालियन फैशन डिजाइनर्स के नाम? मेरे को जो मेरा फेवरेट है दैट इज अरमानी, देन वर्सा, अरमानी। देखो, अरमानी और वर्साची दोनों इटालियन फैशन डिजाइनर है, यू आर राइट। अरमानी और वर्साची, उनका कहाँ पे है आउटलेट, कहाँ पे है उनका मेन पैरिस, आउटलेट, कहाँ पे है? पैरिस, इटली में। यस। एंड many are the famous designers, but यार के उतना वो नहीं है, they come into the limelight, but the people those who I know, तो वो मैंने बोल दिया। अच्छा, जानी वर्साची के बहन का नाम बताओ क्या है? जानी वर्साची की डेथ कहाँ पे हुई पता है तुम्हें? नहीं नहीं, नहीं जानी पता। वर्साची की डेथ मियामी में हुई। मियामी में उनका एक बॉयफ्रेंड था, और जानी वर्साची का मियामी में बंगला था, वो पहले मिलान में रहते थे। तो अच्छा, अभी उनकी जो आउटलेट है, उनकी बहन जो है डोनाटेला वर्साचे, डोनाटेला वर्साचे उनका आउटलेट चलाती है। मैं डोनाटेला वर्साचे को तब जानता हूं जब से वो मुझे डॉल्चे एंड गब्बाना के पार्टी में मिली थी, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने मुझे उसका वर्कशॉप बताया जो मिलान में है। और अभी मुझे पता नहीं है, अगर नाओमी कैम्पबेल, डोनाटेला वर्साचे, डॉल्चे गब्बाना, अगर आप लोग मेरे लाइव पे हो तो प्लीज प्लीज आप टॉमी हिलफिगर को बताओ कि मैं न्यूयॉर्क में आने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं टॉमी को मिलने वाला हूँ, यू नो। गुड। क्योंकि देखो, ये सब मेरे दोस्त हैं, और मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि जितने भी ये फॉरेन के फैशन डिजाइनर्स हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, भले वो मिलानो के हो, फ्लोरेंस के मिलान, हो, मिलान, यू नो, या ये सब अच्छे हैं। लेकिन जो बंबई के जो लोग होते हैं, आप रोहित पाल को भले ले लो, यू नो, आप किसको भी ले लो, तो इनके जो अनुभव है वो अच्छे नहीं हैं। ये आपको गे बना देंगे और तुम्हें ऐसी लत लगा देंगे कि तुम हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टर के चुप्पे लगाकर जिंदगी बिताओगे, ब्रो, समझे? इतनी टेंशन नहीं है। मेरे पास 3 घर हैं जिससे मेरे को बहुत सारा रेंट आता है, तो टेंशन मत ले। नहीं, अरे जनकपुरी में बहुत ज्यादा रेंट नहीं आता है। अच्छा, तेरा जनकपुरी में है ना? क्या रे, जनकपुरी में रेंट? वहां पे जो टेनेंट होते हैं ना, अभी लॉकडाउन है, बेटे का पगार नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, दे देंगे, दे देंगे, प्लीज दे देंगे। ऐसा नहीं है क्या यार दीपक, तुम तो यार बेइज्जती करते हो। मैं इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ तुमसे यार, तुम मैं अच्छा, कहाँ पे तुम्हारे 3 फ्लैट, जरा मैं भी तो जानू कौन नॉलेज से दो ऐसे? तुम यार, तुम ऐसे मत करो। तुम्हारे क्या साउथ दिल्ली में फ्लैट है क्या? साउथ दिल्ली में है? नहीं, साउथ दिल्ली में नहीं है, वेस्ट साउथ वेस्ट दिल्ली में है। हाँ, तो वही अपना पटेल नगर, करोल बाग, कौन सा वो पॉश एरिया है, सब हिंदी में ही बात करते हैं। दही दे दो जमाना है, थोड़ा सा दही दे दो जमाना है। और आपने ऐसा सरसों का साग बनाया तो एक कटोरी भेज देना, हम लोग भी जब बनाएंगे दे देंगे, ऐसे ही लोग रहते तुमको हैं। पता है कि जब मैं तुम्हारे लाइव में ऐड होता हूँ तो लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम गाली क्यों नहीं देते, ऐसा क्यों नहीं बोलते? तुमने लास्ट टाइम बोला औकात गाली देने के लिए। यार यू आर सो एंटरटेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तुम्हें सबसे पहले यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने यूट्यूब पे देख के तुमको फॉलो किया। मेरे को लगा कि एक दिन इस बंदे के साथ मैं जरूर ऐड होऊंगा, और मैं ये मेरा 7वां 8वीं बार है मैं ऐड हो रहा हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत लोग तुम्हारे लिए मतलब ऐड होने के लिए मरते हैं, मतलब क्या क्या मेरे को दीपक ऐड करे, लेकिन रियली रियली ग्लैड यार आप ऐड अरे कर रहे तुझे क्या हो। लगता है, तू अच्छा बोलेगा तो मैं तेरी नहीं लूंगा? ये तेरी गलत फहमी है। देख, कितना भी अच्छा बोल मेरे बारे में, गहरा ही नाप के बैठा हूं, अंदर तक जाएगा। कितना भी अच्छा बोल, तुमने मेरे डर को तो अब तक कम तुझे से कम सहना होगा। पर्सनल कम से कम 80-90 मैसेज किए, मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया उसका, राइट? मैं हमेशा लाइव पे आता हूँ तुम्हारे साथ, राइट और रॉन्ग? हाँ, आते हो क्योंकि तुम बॉलीवुड के नजर में आना चाहते हो। तुम्हें पता है कि दीपक को बड़े बड़े सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं,
उसी बहाने बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की मेरे ऊपर नजर गिर जाए और वो अमीर आदमी मेरा शुगर डैडी बने, जो शुगर मुझे डैडी। उसके गड्डी में घुमाए, मुझे दारू पिलाए, मेरा शोषण करे लेकिन मुझे ढेर सारे पैसे दे। अरे मुझे अरे शुगर पैसे सब डैडी। कुछ नहीं होते यार। पैसे सब कुछ नहीं होते, एक आपका डिटर्मिनेशन और आपका एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको जिंदगी में कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि बकचोदी से जिंदगी चलती है। आप कैसे भी अगर फेमस हो, तो फेमस मैन इज अ फेमस मैन एज यू आर फेमस इन फ्रंट ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ योर बकचोदी, राइट? हम्म। तो तुझे तो बहुत करना है। टिकटॉक में तो तूने बहुत झंडे गाड़े हैं बड़े बड़े, बहुत वो झंडे इंडिया गाड़े आने हैं के बाद ही टिकटॉक हुआ। में। वो लॉकडाउन में टाइम पास के लिए टिकटॉक बनाया तो मैं बहुत फेमस हो गया यार उसमें। हमारे जैसे लोगों का यूट्यूब इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन तुम लोग नेपाली ऐप ढूंढते हो, नेपाली ऐप। मे- मेरा नाम बिलिंगुअल था टिकटॉक के ऊपर, 17 से भी ज्यादा लैंग्वेज में मैंने वीडियो किया, तो पीपल आर सो मच अप्रिशिएटेड टू मी यार, रियली पीपल आर सो मच अप्रिशिएटेड टू मी। तू मेरा ग्रामर मत चेक कर अभी। अप्रिशिएटेड। लॉस एंजलिस के धारावी स्कूल में पढ़ के आने के बाद। अरे इंस्पायर्ड बाय मी, अप्रिशिएटेड क्या होता है? चल यार, अप्रिशिएटेड बाय मी। एक मिनट। अप्रिशिएट तो तू होगा ना, लोग अच्छा क्यों एक मिनट रुक अप्रिशिएट यार। होंगे? अरे अरे रुक यार, अप्रिशिएट तू होगा, लोग क्यों अप्रिशिएट होंगे? इन्फ्लुएंस होंगे लोग तुझसे, अच्छा एक बात बता, अप्रिशिएट होंगे। अगर मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मैं बन सकता हूँ कुछ वेब सीरीज में आ सकता हूँ अकॉर्डिंग टू यू? हाँ देखो, तुम्हारे में वो हंसी है, मतलब मुझे तो, मैं तो तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। और तुम्हारी जो हंसी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन देखो कैसे होता है ना, जब आप किसी खूबसूरत चीज को देखते हो, दो लोग होते हैं, अगर वो किसी गुलाब को देखते हैं तो कुछ लोगों को उसको सिर्फ छूने का मन करता है, कुछ लोगों को कुचलने का मन करता है। तो अभी मुझे नहीं पता कि तुम किससे हत्थे चढ़ोगे। अगर तुम किसी ऐसे गिदड़ के हत्थे चढ़ गए तो शायद फिर वो तुम्हारा शारीरिक शोषण कर सकता है। सीरियसली मैं और तुम्हें कह रहा हूं, देखो तुम बंबई आओ, लेकिन बंबई एक ऐसी नगरी है जहां पे हो सकता है कि लोग जो है वो देखो, अगर सपोज कोई फैशन डिजाइनर है, राइट, अगर वो हो सकता है कि तुम्हारा शारीरिक शोषण ना करे, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड आई कैंडी बनाकर पब्स या डिस्कोस लेकर जाना चाहता हो, जस्ट लोगों को इंप्रेस करने के लिए। ही जस्ट वॉन्ट्स टू मेक पीपल फील जेलस। और हाँ, वो शायद तुम्हारे साथ कुछ करे ना, लेकिन वो चाहता है कि जस्ट वो तुम उसके बॉयफ्रेंड बनो और उसके बाद में उसके साथ पार्टी जाओ, ये करो वो करो। क्या तुम उसके नखरे झेलोगे? आप बॉम्बे में रहते हो, आपको सब कुछ पता है, आप बॉलीवुड को जानते हो अच्छे से, तो आप कुछ 5 ऐसे टिप्स दो कि लोग जो नया बॉम्बे आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए मेन प्रोटेक्ट देखो करने के मैं लिए, आपको एक बात एस्टेब्लिश बताता होने हूँ, के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितने भी फैशन डिजाइनर्स हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, नंबर वन। मैं उनको जानता हूँ। देखो ये लोग जो होते हैं ना, ये शारीरिक शोषण तो नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको उनको पैम्पर करना है। जैसे आपको मजाक करना है, यू आर लुकिंग सो क्यूट, उनके गाल को आपको ऐसे करना है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको जो है ना उनको हमेशा जोक करके हंसाना है, मतलब यू जस्ट नीड टू पास एट देम, तो ओके। अगर आप ऐसे कर पाओगे तो। लेकिन अगर आप एकदम ही मम है, काम से काम रखते हो, नहीं नहीं तो नहीं। फिर डेफिनेटली वो आपको बॉयकॉट करेंगे। आपको थोड़ा बबली होना चाहिए, यू नो यस और यस। आपको जो है वो उनको हमेशा खुश रखना चाहिए, उनको थोड़ा पैम्पर करना चाहिए। बिकॉज यू यू आर लिविंग देयर, तो वो अच्छा तो ये होगा, क्योंकि मैं इतना किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को जानता नहीं नहीं, नहीं, आप ऐसे तो जानते नहीं थे है। तो मैं, इसलिए। देखो मैं रहता तो नहीं हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फैशन डिजाइनर, जैसे कौरी वालिया है, ओजस रजानी है, इमाम सिद्दीकी है। तो ये सब मेरे दोस्त है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मगर यार बॉम्बे किसी को पता नहीं कब कौन क्या बन जाए, राइट? तो डिपेंड करता है ना। यू नहीं डोंट नहीं, नो वो एक्चुअली। कहते हैं ना कि बच्चे के जो पैर हैं वो झूले में दिखाई देते हैं। तो तुम्हारे बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत तो बड़े नहीं बनोगे, लेकिन हाँ थोड़ा ढूंढोगे स्क्रीन पे तो दिख जाओगे। तुम्हें बताना होगा पॉज करके कि ये जो राइट साइड में, लेफ्ट में, तीसरी रो में सेकंड जो बंदा है वो मैं हूं। तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके हम देख लेंगे तो भाई पता चल जाएगा। शाहरुख खान भी तो तो दिल्ली ऐसे से आया था नहीं ना। है। कौन? शाहरुख खान भी अरे तो दिल्ली से लेकिन आया उसका था। सरनेम खान था, तेरा क्या है? तेरा कुकरेजा है, उसका खान था।
तो के तो है तेरा ना उसमें, सरनेम क्या है? के, जैसे कलाल में के है, कुकरेजा में के है, तो हाँ तो खान में देखो, के है। और शाहरुख खान जो है ना वो पेशावर से आया था। तो मेरे शाहरुख खान कोई जो दिल्ली से मेरे नहीं आया था। नो नो जो मेरे ग्रैंडफादर है वो पेशावर से हैं। अरे ये जो शाहरुख खान है ना, इसका जन्म पेशावर में हुआ था, और उसके बाद में ये पेशावर से हैं। और जितने भी गुड लुकिंग लोग हैं, भले वो सलमान खान हो, सलमान खान भी पाकिस्तान से हैं। उसके बाद में ये जो तुम्हारा, मेरे जो नेटिव्स हैं, जो मेरे ग्रैंडफादर है, दे बिलोंग टू पेशावर, मुल्तान, समवेयर। अच्छा अच्छा हाँ। तो नहीं देखो, वहां के जो लोग हैं ना, पाकिस्तान के लोग, वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हैं। और अगर तुम वहां के हो तो डेफिनेटली, मतलब तुम्हारे जो लुक्स है, इनफैक्ट ये जो संजय दत्त है, तो इसकी जो माँ है वो भी गुरदासपुर के पास में एक गांव है जो इंडिया में पड़ता है, लेकिन वो पाकिस्तान की बॉर्डर पर है। तो वहां की मिट्टी कुछ ऐसी है। अगर आप कपूर खानदान की बात करो, तो ये जितने भी कपूर है, दे आर फ्रॉम पेशावर। आप दिलीप कुमार की बात करो तो ही इज फ्रॉम लाहौर। आप अगर समझो आमिर खान की बात करोगे तो ही इज फ्रॉम गजनी। आमिर जी। खान जो है वो, हाँ, वो अफगानिस्तान से है। आप अगर फिरोज खान की बात करो तो वो भी अफगानिस्तान गजनी से है। वो तुनाली करके एक जमात है जो पशुपालन करती है, तो वो यस यस उस कम्युनिटी का है। तो यस। ये जो लोग हैं, जितने भी गुड लुकिंग लोग हैं, तो ये सभी पाकिस्तान से हैं। यहां यस तक कि ये जो अक्षय कुमार जो है, उसकी माँ जो है वो कश्मीरी है। तो यस। कहीं ना कहीं ये लोगों का जो कनेक्शन है, अगर आप गुड लुक की बात करोगे, आप संजय दत्त को पकड़ लो, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान या इंडिया बॉर्डर यस, जैसे उसकी, मोस्ट ऑफ द पीपल, इफ यू गो बैक टू टिल 60 और 50, तो वहां पे जितने भी बैकग्राउंड तो से ये बिलोंग है, जितने भी लोग राजपूत हैं, एंड ये ऑल। सब जो लोग हैं, ये लाहौर से आए हुए हैं या पेशावर से आए हुए हैं। और देखो, अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है तो आपका सरनेम खान होना बहुत जरूरी है, समझे? हाँ जी। तो मैं मानता हूं कि आपका सरनेम खान नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हो, थैंक क्योंकि यू सो आप मच। एक गुड लुकिंग लड़के हो। बस यही है कि आपको जो दरिंदे हैं, जो भक्ष ढूंढते रहते हैं कि कब मैं इसके ऊपर शिकार करूं और कब मैं इसके चिथड़े तोड़ूं, तो ऐसे लोगों से आपको परे रहना है। आपको अपने जिस्म को बचाना है। हाँ देखो, जी। ये जो जिस्म होता है ना, तो इसकी बोलियां लगती हैं बंबई में, अरे वो तो यार कुछ समझे? पता नहीं है, लेकिन आई बीन टू मुंबई इन 2011 फॉर मैं जब कॉलेज में था, आईएचएम केरला में, तो आई थॉट टू गो फॉर अ वेकेशन, सो आई वेंटेड आप देयर। कहाँ केरला में थे? केरला में कहाँ पे थे? मैं केरला कोझिकोड, कैलिकट। सो आई अच्छा, तो कंप्लीटेड माय कैलिकट में जो, नहीं, मुझे पता है जब वास्को दी गामा इंडिया में आया था, हाँ हाँ। तो वास्को दी गामा सबसे पहले कैलिकट में गया था, और वास्को कैलिकट डी में गामा, चाइनीज नेक फिशिंग, वहां पे चाइनीज नेक फिशिंग। टीपू सुल्तान हैज पर्टिकुलर एक उनका वो जगह था जहाँ पे वो अपना सारा असला वसला रखते थे। ओल्ड ओल्ड थिंग अबाउट द नहीं केरला, नहीं, सो मुझे आई कैलिकट के कंप्लीटेड माय। बारे में पता है, वो कोची के पास में है। हाँ जी हाँ और जी। कैलिकट में मैं गया हूँ वहां पे, ये चाइनीज नेक फिशिंग के बारे में वहां पे चाइनीज पूरा चाइनीज उन्होंने, फिश नेट, या ने, हाँ, फिशिंग के चाइनीज फिश बारे में नेट सब इन बताया था। सी उसके फूड। बाद में मैं कोची गया था। यस यस, उसके बाद में एर्नाकुलम। फिर मैं त्रिचूर गया था। उसके यस बाद में यस। कोट्टायम गया था, पुवर गया था, फिर वो अनंतपुरम गया था। Kottayam, Calicut, Thrissur, Kovalam. So everything I हाँ visited when हाँ I हाँ। was in Kerala for 3 years for my कोवालम जो है graduation. वो तो बहुत अच्छा बीच है। और मुझे Yes, very बताओ very कि nice. केरल का जो है वो राइस बॉल कौन सा शहर है, पता हाँ है तुम्हें? हाँ, विच पता इज है द मुझे। राइस बॉल ऑफ केरला? राइस कैन यू बॉल ऑफ टेल केरला, मी? I know. You know what is it? Is Palakkad. Palakkad is a rice ball of Palakkad. It's Palakkad. Palakkad. हाँ। Yeah. वो और त्रिशूर त्रिचूर वाली जो जगह है, बीच इट्स है। अ कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला। Yes. तो केरला में ऐसे भी 5 स्टार रिजॉर्ट्स हैं कि अगर जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, सो व्हेन यू गो देयर यू विल फाइंड द काम kind of behavior and atmosphere. You will not find any kind of disturbance in your life. So I have been visited there long time back when I was studying there. तो अच्छा था उस टाइम पे। तो वहां पे केरला में आपने क्या स्टडी किया? I have completed Bachelor of Science in Hospitality and Hotel Administration. I had got out of 2 lakh people, 4,000 something rank in 2009. Then I have chosen Kerala. I had many choices in all over the India, like 17, Gangtok, Chennai, Srinagar, Bihar, and all. So I thought I should go to Kerala. So I went there and I studied. I completed my graduation. Then I went after the graduation. I started my job in Radisson, Kottayam, near the Vendranath Lake, as a अच्छा management अच्छा। training in kitchen.
ओके ओके। ओके, तो केरला जो है वो आपको कैसे लगा? लेकिन केरला में Kerala मॉस्किटोज is a बहुत हैं। awesome country actually यार, very very beautiful place. जिन लोगों ने देखा नहीं है, I would suggest you according to your life कि at least you should go and visit once. You will find very very peaceful environment there. Really appreciate it. और तुम एलपी गए हो? एलपी? एलपी, हाँ, एलपी में बैक वाटर्स हैं, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है। आप स्नेक बोट की वहां पे रेस देख सकते हैं। एलपी के पास कोमारकम कोमारकम करके कुमरागम, है बैक। कुमरागम, आई वाज इन कोमराकम वहां पे। कुमरागम, आई वाज इन कुमरागम, आई वाज इन कुमरागम। ओके तो वहां ओके। पे सारे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, तो आई बीन देयर, आई तो स्पेंट माय टाइम। कोमराकम में तो वो हाउस बोट भी है, हाउस बोट। हाउस बोट, यस, हाउस बोट आप किराए पे लेके, मतलब यू कैन स्पेंड 2 to 3 days पैकेज होता है, तो यू कैन स्पेंड टाइम वेरी नाइस। तो वहां पे तो शिवानी कश्यप के गाने का शूटिंग हुआ है, शिवानी कश्यप का जब वो गाना है। जब मेरे मेरे होटल में फामिना मिस इंडिया हुआ था उस टाइम पे, बहुत साल पहले की बात है, 9 साल पहले की बात है। देन आई वाज अच्छा, तुम्हें देन आई पता वाज है स्टार्टिंग माय ये जॉब। पार्वती करके है, वो केरला की है और उसने मिस वर्ल्ड खिताब जीता है, ये पता है? पार्वती। पार्वती, आई डोंट रिमेम्बर बट आई विल यू डोंट चेक। नो? नीचे टाइप करो पार्वती, क्या सरनेम है उसका? उसने मिस मिस वर्ल्ड बनी है वो। नीचे टाइप करो, किसको पता है? उसका सरनेम कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, Okay. चलेगा, नो I really, प्रॉब्लम। I don't know why the people abuse you. You are a very, very talented person, according to me. If you talk to the people very nicely, you'll reward them very nicely. That's good, yeah. I don't know why the people come and abuse you. I don't know really why. I haven't abused you so far. This is I think 7th or 8th time I came onto your live, right? So I don't know why the people abuse you. I've seen many live and the small kids and coming to your live and telling to you, oh, that's very, very bad, yeah. Why like this? You would like to say something about them? सिर्फ अगर वो अब्यूज भी करते हैं तो मुझे गूगल करना पड़ता है, बिकॉज मेरा जो अपब्रिंगिंग है तो हमें वो अब्यूज पता नहीं है। ओके, जैसे मुझे अगर कोई ऐसे कहता है कि तेरी मादी लान, सो मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज लान, तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये सब नॉलेज नहीं है। देखो, लोग अगर मुझे इटालियन या स्पेनिश लैंग्वेज में अब्यूज करेंगे तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा बहुत पता चलेगा, बट इंडियन लैंग्वेज के अब्यूजमेंट के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूं, और जैसा ही मैं सीखूंगा तो मैं उसको बुरा मानूंगा, क्योंकि वो मुझे चुभेगा अब्यूजमेंट। तो अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वैसा सिखाया नहीं है बचपन से। हम लोग इटालियन है, कोलोलांत्रो है हम लोग, तो इतना पता Okay, नहीं है। every person has their own mindset, क्या किसको क्या बोल सकते हैं, but I don't think so. So if you abuse someone, you'll definitely the another person also abuse you at the same time. But if you talk well, the people also revert you back. कितना अब 2 गाली दोगे, 3 गाली दोगे, तो बट चौथी बार में तो बंदा नहीं देगा ना आपको, राइट और रॉन्ग? बराबर है, लेकिन कुछ कुछ लोगों की शक्ल ऐसी होती है कि उन्हें देखकर गाली निकलती है, जैसे तुम्हारी शक्ल। तुम मुझसे भले कितनी भी अच्छी बात करो, लेकिन तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि तुम्हें देखने के बाद गाली निकलती है मुंह से, बिकॉज सी इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारी शक्ल का जो ये है बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो देखकर ही मुंह से गंदी गालियां निकलती हैं, तो इट्स ओके। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कलारी आर्ट सीखकर, वो जो केरला में जो तलवारबाजी करते हैं ना, कलारी आर्ट, तो वैसे हाँ, तलवार लेकर जो है वो तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे घुमानी चाहिए, ऐसे मेरा कभी कभी मन करता है, क्योंकि डोंट वरी, वही तुम्हारी डोंट वरी, औकात है। टट्टी। और गुड टॉक टू यार, तो गुड। अभी तुम वापिस केरला जाने वाले हो? नहीं यार, आई एम नॉट गोइंग बैक टू केरला बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माय फ्लाइट, बिकॉज माय कंपनी व्हेन दे विल एवरीथिंग विल बी सेटल्ड डाउन, सो आई एम वेटिंग फॉर इट ओनली एट माय होम। जब सेटल हो जाएगा, सो आई विल गेट बैक, आई टैग यू इन माय दिल्ली इंदिरा गांधी वाला एयरपोर्ट पे, आई विल टैग यू द पिक्चर एंड यू विल सी आई ठीक एम है, गोइंग बैक। बस मैं ठीक है, यही चाहता हूं कि जल्दी से तुम वहां पे जाओ, और देखो तुम्हारा जो जॉब है उसको तुम दिल लगी से करो, भले वो मैं झूठे करता हूँ यार। बर्तन साफ करना हो। झूठे उसके बाद बर्तन। में फिर वहां पे जो गेस्ट आते हैं उनकी गालियां सुनना हो। बहुत बार तो तुम्हें जो गोरे लोग हैं वो बेल्ट से मारते हैं, तुम्हें पीटते नहीं, ऐसा हैं कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम ऐसा अच्छा खाना ऐसा नहीं ऐसा बनाते हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरी जिंदगी में अभी तक। आई हैव सीन मेनी कंप्लेंट्स इन माय लाइफ, वेज को नॉन वेज, कुछ सूप में बाउल में बाल गिर गया, कीड़ा आ गया, मक्खी गिर गई। सो आई हैव सीन मेनी थिंग्स, काइंड ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ, बट
I haven't gone through the I way don't know, but I just went away once to La Patisserie, and that person served me such a bakwas gato, and I was like so angry कि आप मुझे इतना गंदा गातो कैसे दे सकते हैं, I just slapped that person. तो तुमने पेस्ट्री Because शेफ if को I am बुलाया फिर paying so गाना चेक much, करने के लिए? just for pastry, and if that person is giving me such a fuck all gato, then definitely, मैं तो उसको मारूंगा ही, भले मुझे कितना भी खर्चा है. तो I हमारे removed him फैंस from को the पता नहीं job होगा and इसमें all that. तो गातो क्या बहुत होता है. सारे, गातो मतलब केक. या वही in French gato means cake. फ्रेंच गातो या. तो हाँ, तो मेरा कैसे है कि मुझे ऐसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो इसीलिए जब भी मैं किसी होटल में जाता हूँ या फिर रेस्टोरेंट में, और अगर मुझे खाना पसंद नहीं आता है तो मैं सीधा पीटना चालू कर देता हूँ. तो बहुत सारे शेफ है, सुशेफ है, तो वो मेरे इस नेचर के बलि बने हैं, बलि का बकरा मैंने उनको बनाया है. होप्सो कि ऐसा ना हो कि कभी मुझे वहां पे इनविटेशन हो, जैसे कि तुमको पता है लंदन में मेरा स्टैचू है मदाम तुसाद में. तुम कभी फ्रांस गए हो? नहीं, एक्चुअली लंदन में मेरा स्टैचू बना था मदाम तुसाद में, मैडम तो वहां तुसाद पे नहीं, मेरा आई बैक एम स्टैचू. आस्किंग इफ यू तो वांट टू गो फ्रांस टू में भी मेरा फ्रांस, बनने वाला है, तो फ्रांस मुझे को इनविटेशन है फ्रांस विजिट में. होगी. फ्रांस जाने के लिए कोई नॉर्मल वैसे टाइप का वीजा नहीं है. फ्रांस जाने के लिए यू हैव टू शो एवरीथिंग, योर बैंक बैलेंस, योर बर्थ सर्टिफिकेट, वेयर डू यू लिव, एवरीथिंग यू नीडेड. बर्थ सर्टिफिकेट तक भी चेक करते हैं, पता है तुमको? हम्म. हाउ इट्स तो नॉट ठीक इजी है टू ना, गो इस टू. ओके. देखो, पहली बात तो आप कहाँ पे जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो. अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं मेरे मेजरमेंट्स के लिए जाऊंगा, वैक्स स्टैचू के लिए, और तुम अगर वहां पे जाओगे तो तड़के देने के लिए जाओगे, है कि नहीं. आई एम नॉट तड़के दे वाला शेफ, आई एम कॉन्टिनेंटल कुजीन शेफ, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, चलो गुड देनो टू कि सी यू. तुम्हारा इंट्रोडक्शन राउंड खत्म हो गया है. मेरे जो फैंस है करोड़ों में, उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तो फेमस होने का तुम्हारा जो मकसद था उसको कामयाबी मिल गई है. थैंक यू अब सो मुझे मच, थैंक यू टाटा सो कहियो. मच. And good to see you and good luck, yeah. Don't abuse him. He's a very nice person. And I'm a straight man. So I'm not a gay. People think when I come to your life, people think I'm a gay. I'm not a gay. I'm a straight. I wanted to clear this thing actually. The sexuality doesn't matter. The sexual orientation, you don't even need clarification to give for. No. Because whenever I come to As your life, long more as, than 50 people text me, yeah. अच्छा, क्या टेक्स्ट, क्या बोलते हैं वो तुम्हें. वो बोलते हैं कि हो हॉटी कैसा है, आई लव यू, ऐसा ऐसा मैसेज आता है मेरे को. मैं पढ़ता नहीं हूँ, कम से कम 200 रिक्वेस्ट है. तो अरे तुम पढ़ते हो, पहले डीपी देखते हो कितना माल है, कौन सी गाड़ी है, फिर देखते हो अमीर है. मुझे गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, 2 गाड़ी है मेरे पास, मैं क्या करूंगा गाड़ी. कौन सी गाड़ी है. I have already quit. I have already automatic and Honda City down. अच्छा. और तुम्हारे पापा क्या करते हैं. My papa is not doing anything. He has a photo studio before. Now he's not working anywhere, so he's at home only now. From the last 7 years since we are working. My brother is in Merchant Navy. He is in US. अच्छा, यूएस में कहाँ रहता है. वो San Francisco. Do you know that San Francisco is the gay capital of the world? Do you know about it? I don't know it's a gay capital, but he is on ship, na? Okay. ठीक है, चलो अच्छी बात है. देखो, हमारे क्रूज है और आपके जैसे भाई जो है वो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, और हम लोगों के क्रूज मियामी में है, उसका हमें रेंट आता है, तो काफी फर्क है हमारे स्टैंडर्ड्स में, बट ऐसे कुछ नहीं है. He studied from the best college of India. That's the BITS Pilani, Pune, and we spent more than 25 lakhs on him. So everything is settled. So don't worry about me. Just think, I wanted to just try once in Bollywood, so that's why I just asked you for a favor, not to give me the unwanted reasons. Just I wanted to get little bit, because you belong to Bollywood. That's why I asked for you. See, they all are my friends, मतलब बॉलीवुड में ये है कि अभी से नहीं, मेरे वो बचपन के दोस्त थे. बॉलीवुड के जो भी लोग हैं वो सब मेरे बचपन के दोस्त है. अच्छा. तो इसलिए वो मेरे फ्रेंड्स है, क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे के घर पे जाना, बम्बई में घर होना, तो ऐसे हम लोग पहले से ही ऐसे, मतलब बातें करना, ये सब ऐसे. ओ डार्लिंग, आई एम जस्ट गोना कम देयर, आर यू देयर,
She just came directly and asked me with a very obnoxious and like, because everybody has got soul problem. I'm not a Jesus Christ to solve those. She thinks in that way little thing. तो ऐसी सब बातें करना, चटर मचन करना, ये हमारी जिंदगी का हमेशा हिस्सा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों में उठना, बैठना, सोना, देना, लेना, सब ये बट हमारा चलता था। बट मैंने जब तुम्हारा पहला वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जब मैं फ्रांस में था, तो मैंने सोचा था कि कभी इस बंदे को मैं ऐड करूंगा और मैं इसके साथ लाइव जाऊंगा। तो दिस इज आई थिंक 7 से 8वीं बार है हम लाइव पे ऐड हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू यार, आप मुझे ऐड करते हो, अच्छा लगता है। थैंक यू यार, आपने इतने लाखों फॉलोअर्स में से आपने मुझे ऐड किया, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, और अभी भी यहाँ पे 5370 लोग हैं, तो उसमें से मैंने तुम्हें लिया हुआ है। थैंक यू सो मच। ठीक है डार्लिंग, ओके चलो अभी नीचे बैठो, बहुत हो गया, ज्यादा फुटेज नहीं देना है। चलो बाय। बाय। बहुत हो गया, तुम्हारी घड़ी, प्रॉपर्टी सब बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शो ऑफ हुआ, कार बता दी, पापा क्या करते हैं वो बता दी, सबको पता चल गया कि तुम अमीर हो। अभी नीचे बैठो भिखारी कहीं के। और कौन है जो इसके जैसी फेंक मारना चाहता है? ये तो है ही फेंकू ये कौन है? MSK वर्मा। आजा। विक्रम सिरोहीवाल। ये कौन है? सागर चंद्रा। विक्रम सिरोहीवाल। हेलो विक्रम, कैसे हो? हेलो दीपक भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक। और आप कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ भाई, अच्छा अच्छा। बेसिकली हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से? कुरुक्षेत्र। अच्छा, तो वो तो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में ही है, अंबाला के पास में है। जी और भाई। आप क्या करते हो? जी भाई, मैं एक्टिंग करता हूँ और सिंगिंग करता हूँ। नहीं, लेकिन जो एक्टिंग और सिंगिंग करते हैं वो तो बंबई में रहते हैं। मैं आप पंजाबी में कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हो फिर? चंडीगढ़ हूँ ना, मैं तो अभी पंजाबी इंडस्ट्री नहीं में तो कर रहा हूँ काम। चंडीगढ़ कौन सी हॉलीवुड है वहां की? कौन से वहां पे पं- चंडीगढ़ में बड़े बड़े मूवीज बन रहे हैं? और कहाँ चंडीगढ़ में सलमान, शाहरुख, आमिर, दीपक कलाल रहते हैं? ये तो चारों इंडस्ट्री के जो चार पिलर्स है, सलमान, शाहरुख, आमिर और दीपक कलाल, ये चार पिलर्स तो बंबई में रहते हैं। तो फिर आपको बंबई शिफ्ट होना चाहिए। आप वहां पे चंडीगढ़ में क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं खुद एक बड़ा पिलर बनने वाला हूँ जल्दी, इसलिए अच्छा, मेहनत कर वैसे रहा हूँ। एक्टिंग में आप क्या करते हो? एक्टिंग? एक्टिंग में अभी एक मूवी की थी मैंने, उसमें विलन का, अपना मेन विलन प्ले किया मैंने रोल। अच्छा, तो पंजाबी ये की फिल्म पंजाबी थी, मूवी थी कि हरियाणवी मूवी थी? पंजाबी मूवी थी। अच्छा अच्छा। तो इसमें आप विलन बने हो, क्या है मूवी का नाम? इश्क माई रिलीजन। अच्छा, और ये कहाँ पर रिलीज हुई थी? रोपड़ में रिलीज हुई थी या नवा शहर में? ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी मूवी। अच्छा। और जी। दूसरी क्या क्या हॉबीज है आपको? बस मैं गाता हूँ ज्यादातर तो, और जिम करते हैं अपना, और एक्टिंग ही, बस ये सब। तो जरा आपके डोले शोले दिखाओ। डोले शोले। हम्म, अरे बाप रे, इतने आप तो बहुत ताकतवर हो। मैंने तो ऐसे देखे ही नहीं है। ये तो संग्राम चौगुले से भी बड़े हैं, बाप रे। आप तो बहुत ही अच्छी बॉडी है आपकी। ये संग्राम चौगुले तो आपको देखेगा तो भाग जाएगा, आपकी बॉडी तो। बाप रे, बिल, बिल्कुल भाई, मैंने इसको तो डरा ऐसे देंगे। डोले शोले देखे ही नहीं है। बहुत अच्छे बिल्कुल हैं भाई, आपके डोले। उसको उसको डरा देंगे भाई, बिल्कुल। अरे इससे बड़े तो मेरे लोले हैं। अच्छा, और
आपने कहा कि आप गाना गाते हो, तो कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। जी भाई जरूर, मैं सुनाता हूँ। हम्म, कौन सा वाला गाना सुनाओगे? मैं मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पंजाबी गाना बापू जिमीदार सुनाओ। बापू जिम्मेदार, वो तो मुझे याद नहीं है अभी। तो कौन सा गाना याद है तुम्हें पंजाबी? मैं कव्वाली सुनाता हूँ एक पंजाबी। अच्छा ठीक है। पंजाबी तो, ये कव्वाली तो उर्दू होती है, मैंने सुना पंजाबी भी होती है क्या? हाँ मिक्स होती है, उर्दू फारसी पश्तो, फारसी उर्दू ये सब अच्छा, मिक्स रहती है उसमें कव्वाली में। तो थोड़ी तो गुजरी भी थोड़ा मिक्स कर दो ना। ऐसा। कव्वाली में थोड़ी जी भाई, गुजरी भी मिक्स कर दो। कुछ भी हरियाणवी मिक्स कर गुजरी सकते हैं वो, कव्वाली में मिक्स कर दो। रंग रहना चाहिए वैसा बस, तो फिर वो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ ठीक है, गाओ। ठीक है, बस सुनाता हूँ। अभी फिलहाल वो गाना है, क्योंकि सबने नहीं सुनी होगी तो मैं सोच रहा था तुम्हें दिल लगी सुनाया जाए। वो सबने सुना है, तो मैं वो सुनाता हूँ। हाँ सुना। जो नजर, जो नजर और पार हो जाए, वही दिल का करार हो जाए। आईना अपने सामने से हटा, ये ना हो खुद से प्यार हो जाए। तुम्हें दिल लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो दे, कभी दिल की भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ओके भाई। मैंने बहुत, मतलब ये दर्द भरी कव्वाली सुन के मुझे मतलब आंसू आ गए यार। बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट मुझे जरा वाइपर से इसको पहुंचने दो। बहुत मुझे आंसू आ गए, मतलब आपका जो दर्द है ना, आपका जो जी भाई। दर्द है वो जी आपके नाक से निकल रहा था, ऐसे लगा मुझे। क्योंकि जिस तरह से आपकी नाक फड़फड़ा रही थी ना, तो जी बहुत भाई। दर्द मुझे ये कव्वाली में आपका दिखाई दिया। माशाल्लाह, आपके गाने में वो जादू है, आपके आवाज में वो कशिश है। तो मुझे पूरा जी विश्वास है भाई। कि आप पंजाब के बहुत बड़े सिंगर बनोगे, और आपके चर्चे जो है वो खरड़ रोड से लेकर सेक्टर 17 तक और पंचकुला तक आपका नाम फैले। और आप इतने बड़े सिंगर हो कि पंजाब का कोना कोना आपको जाने, यहां तक कि आपको अंबाला कैंट के लोग भी जाने। और बहुत बहुत आपका नाम रोशन हो। शुक्रिया भाई, आपके इस थैंक यू। टैलेंट को दीपक भाई सलाम करता है और थैंक यू। दुआ करता है कि आप बहुत बड़े पंजाब के सिंगर बनो। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो बाय। थैंक तो ये विक्रम थे, और इनके गाने में वो जादू है कि वो खरड़ रोड से लेके मोहाली तक के इतने बड़े दायरे के बहुत बड़े सिंगर वो बनेंगे। मोहाली से खरड़ रोड तक उन्हें बच्चा बच्चा जानेगा। इसको बहुत बड़ा ये रेणु मंडल दीपक बनेगा। दीपक कलाल भैन का लौड़ा क्या हाल है इजड़े।
ठीक क्या है, रे साले, तू मुझे एक बात बता, बोलना तेरे रेडी को है। सिर्फ मेरी लाइव मिलती है क्या आने के लिए? तेरे को कोई घास नहीं डालता है क्या दूसरी जगह अबे पे, जो डाल, मेरी टुई चाटने के लिए आ जाता है? सुन तो ले मेरी बात। तुझे मेरी टुई चाटना इतना पसंद है ना, मैं पैर फैला के बैठूंगा, नीचे जीभ खोल, और ये देख मेरा मोरा चाट, ऐसे ये देख बोल बोल। मेरा मोरा चाट। अभी मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, तेरी मम्मी को उसमें लीड रोल दे रहा हूँ, बहन के लोड़े, वेब सीरीज में। नाम सुनेगा क्या है? नाम क्या सुनेगा? है? सैया चोदोगे तो रोटी पकाई दूंगी, वरना झाटन में आटन मिलाई दूंगी। तेरी मम्मी के लिए गाना बनवाया है, मूवी बहन के लिए, जब तक चोदूंगा, जब तक ठोकूंगा। अबे बड़े, इतना अच्छी, अभी तू इतनी अच्छी अपनी लाइफ चल रही थी तेरी, तेरी बहन की चूत, तेरे से मैं हाल चाल पूछता आज। आज मैं बोलता और गंडवे ठीक है तू, अपनी माँ चुदवाली, अब उल्टा बोल के मेरे से फिर चुदवाली माँ। बहन के लिए मेरे को देख के रोने की लगता है, जीजे को देख के खुश होया कर कि बहन के लिए साले से देख बात कर लेता हूँ। खुश होया कर जीजे को देख के, है? बहन के लोड़े, अभी तेरी लाइव ही देख रहा था मैं, रंडी का अपने जीजा को सबसे लास्ट में लेगा तू। बहन के लोड़े, नीचे अपने बापों की डिमांड नहीं देखता क्या तू? है? अरे लास्ट में नहीं, अभी तुझे लात मार के नीचे बिठाऊंगा, तेरी माँ की समझा? चूत। ये देख, अबे क्योंकि रंडी, मेरे हाथ में ये अब मेरे से बटन है, बदले, ये अब बटन मेरे से दबाऊंगा बदले, और तुझे अब मेरे लात से मार के बदले, नीचे बिठाऊंगा। अब मेरे से, ये अब मेरे, देख, ये देख, औकात देख मेरी औकात। आजा, आजा भाई, ब्राह्मण प्राइड आजा। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाएं। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। उतरना भी जरूरी था। हेलो। हेलो। और भूतनी के कहां से हुई? तेरी शक्ल तो भूत के जैसी है, भूतनी के कहां से है तू? बाप रे, कैसी डरावनी शक्ल थी भूतनी के। आ गया मुंह उठा के, जैसे ही कॉल पे लिया ऐसे लगा जैसे भूत आ गया। मीत अरोड़ा, आजा भाई मीत अरोड़ा। चलो मैं दोबारा लाइव जाता हूं।